Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। देखिए स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा। एक्चुअली मेरा सीरीज चल रहा है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये जो है ये आपका 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें ये न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है डियर, जिसमें 7th नंबर क्वेश्चन में ये पूछा था बी में ए बी वगैरह करके दिया रहता है ना, तो उसमें बी पोर्शन में ये पूछा था। ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये न्यूमेरिकल एक्चुअली में जो क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ था जो हमको मिला, तो एक्चुअली में वो अधूरा है क्वेश्चन। उसमें आपका मिसप्रिंट है जिसमें ई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू नहीं दे रखा है, जिसको हम रेड से यहाँ लिखे हैं। यदि ई और म्यू का वैल्यू नहीं दिया रहेगा ना तो ये न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा। ये न्यूमेरिकल जो है ये बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पाएगा ई और म्यू के बिना, जो हमको फाइंड करना है। ई और म्यू का वैल्यू वहाँ पे मिसप्रिंट था, मतलब कहने मतलब नहीं था। तो खैर ई का वैल्यू हम यहाँ पे ये किए हैं कि 2 × 10⁵ होगा न्यूटन पर एम स्क्वायर, और म्यू का वैल्यू जो है वो 0 पॉइंट क्या होगा 3 होगा। तो ये चीज़ें एक्चुअली में ये चीज़ें यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी था। तो इसको हम कहीं से क्वेश्चन देखें कि चीज़ों को ये होना यहाँ है। खैर, तो आपका क्वेश्चन बैंक में नहीं था, ये बात हम करेक्ट करवा दिए। और क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा क्वेश्चन का मतलब मैक्सिमम न्यूमेरिकल का हम देख रहे गलत तरीके से सॉल्व किया, आंसर नहीं आया है, कहीं कहीं पे आया है, कहीं पे एकदम नहीं आया। तो इस बात को थोड़ा समझेंगे आप, जो हम सॉल्व करा दे रहे हैं बिल्कुल भी ऑथेंटिक रहेगा, और इसको आप ये करेंगे। यदि कहीं पे भी थोड़ा बहुत ये लगे तो आप हमको ज़रूर आप कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ पे हम उसको देखेंगे एक बार, है ना। हो सकता है कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ये वो हो, तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करके हमको बताए डियर आप लोग। तो चलिए, ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये एक्चुअली में न्यूमेरिकल जो है यूनिट नंबर 3 का ही है। यूनिट नंबर 3 में प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस में 2 पार्ट था। एक पार्ट में आपका यही है थीन सिलेंडर सेल, स्फेरिकल नहीं पढ़ना था, तो यूनिट नंबर 3 का है ये। यूनिट 3 में जो आपको पढ़ना था थीन सिलेंडर सेल, वहीं का ये क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 3 में जो आपको पढ़ना था थीन सिलेंडर सेल, वहीं का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे गिवन है बहुत सारे डेटा, हम इसको सॉल्यूशन करें तो बहुत सारे डेटा जो है वो गिवन है। और गिवन क्या क्या है, सबसे पहले ये सिलेंडर सेल, तो सबसे पहला तो है कि सिलेंडर सेल है, स्फेयर नहीं है। जो भी कहानी जो भी फार्मूला हमको लर्न करना है, इसका लंबाई दे रखा है और वो दे रखा है 3 मीटर। 3 मीटर बराबर हो जाएगा 3000 mm में चेंज करेंगे तो डायमीटर दिया हुआ है 1 मीटर। 1 मीटर बराबर ऑब्वियस है कि 1000 mm होगा। और इसका थिकनेस जो दे रखा है वो दे रखा है 15 mm। कैलकुलेट सरकमफेरेंशियल, और ई वगैरह तो दिया हुआ है ही। एक प्रेशर का वैल्यू दे रखा है, इंटरनल प्रेशर, जो कि दे रखा है 1.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1.5 किलो न्यूटन। तो इसको न्यूटन में यदि चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ई वगैरह दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। निकालना है क्या, तो वी हैव टू फाइंड आउट एप्सिलॉन। इप्सिलॉन क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सरकमफेरेंशियल, तो एप्सिलॉन एच, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, हुप भी बोलते हैं, या सरकमफेरेंशियल। एंड निकालना इप्सिलॉन एल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल। इप्सिलॉन एल मतलब क्या, लॉन्गिट्यूडनल। तो ये चीज़ें जो है वो हम लोग को फाइंड करना है, स्ट्रेन फाइंड करना है। स्ट्रेन हम यहाँ पे अपने से ऐड कर दिए, आल्सो फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, चेंज इन डायमीटर, चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन वॉल्यूम। तो ये भी यहाँ के बाद आप अटैच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आप आगे बढ़ेंगे ना तो आगे आराम से बढ़ सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात जो है डियर वो बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट, हम क्वेश्चन को फिर से एक बार चेक कर लें कि कहीं क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग तो नहीं है डेटा। एक बार देख लें, क्योंकि
पी जो इंटरनल प्रेशर है वो किलो न्यूटन में है या न्यूटन में है, थोड़ा सा उस बात को यहाँ देखना ज़रूरी है। पी जो है किलो न्यूटन में है या न्यूटन में है, ये बात देखना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो है ना डियर, ये वही हम इसीलिए चेक कर रहे थे, ये न्यूटन में एक्चुअली में क्वेश्चन में किलो न्यूटन में नहीं गिवन है, न्यूटन में है। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर ले, न्यूटन पर एम स्क्वायर न्यूटन में गिवन है, क्योंकि सब चीज़ गड़बड़ हो जाएगा ना यहाँ से। न्यूटन में गिवन है यानी कि 1.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। क्वेश्चन को हम दोबारा रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं 1.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, बिल्कुल भी है। तो आंसर क्या है वो पता चल गया, ये आपका आंसर है यहाँ पे इस तरह से। खैर, सबसे पहले तो यहाँ पे स्ट्रेन निकालने से पहले आपको स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। विदाउट स्ट्रेस निकाले स्ट्रेन नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ तो पहला स्टेप जो फॉलो हो रहा है वो होगा आपका, मान लीजिए आपका क्या निकालना है, सरकमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेन। तो पहले तो निकालना पड़ेगा सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस के बगैर स्ट्रेन नहीं निकलेगा। सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, तो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस को हम सी से बोलते हैं, इसी का एक और नाम है हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस जिसको क्या सिग्मा एच। तो ये जो निकालेंगे तो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव नहीं, सरकमफेरेंशियल है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है पी डी अपॉन टू टी। पी डी अपॉन क्या, टू टी, बहुत फेमस फार्मूला पी डी अपॉन टू टी। तो पी का वैल्यू आपका गिवन है कितना है 1.5, तो 1.5 ही रहने देंगे। डायमीटर जो है 1000 mm है और 2 है, टी का वैल्यू जो है 15 mm है ना। थिकनेस कितना है तो 15 mm है, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आ रहा है 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है। कैसे, सो देखिए पॉइंट हटा, 15 15 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, और इसको कटिंग करेंगे 50 से कट जाएगा, तो ये निकल गया। अब अगला स्टेप में हम यहाँ पे निकाल लेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्योंकि ये नहीं निकालेंगे तो आपका स्ट्रेन नहीं निकलेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल का आपको फॉर्मूला याद होगा, पी डी अपॉन 4t होता है, एक में 2t एक में 4t। लॉन्गिट्यूडनल का वैल्यू कम होता है, तो p का वैल्यू कितना, 1.5 इंटू 1000, यही लिखना है। और क्या लिखेंगे, 4 इंटू 15, तो यहाँ फिर से पॉइंट हटा, 15 से 15 फिर से कट गया, 4 से काटेंगे तो 25 होगा, यानी 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये निकल गया दोनों। अब यहाँ पे आप स्ट्रेन निकाल सकते हैं, स्ट्रेन। अब एक चीज़ और भी हम ना थोड़ा सा बता ही दे रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आल्सो फाइंड में लिखे थे ना। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यदि आप निकालना चाहते तो टॉ मैक्स जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो एक तरह से कहे तो आपको मालूम होगा कि मोर सर्कल पढ़े थे इसी यूनिट में, थर्ड में, प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस में, जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस ये सब निकालने का ग्राफिकल मेथड था। तो उसमें आप रेडियस ऑफ मोर सर्कल आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू बतलाता है, ये बात आप पढ़े थे। खैर, आपको हम मैक्सिमम के लिए बता चुके हैं, तो आप लर्न ही रखेंगे इस चैप्टर में। मैक्सिमम बराबर जो होता है वो होता है सरकमफेरेंशियल माइनस लॉन्गिट्यूडनल बाई 2, इतना होता है फॉर्मूला। तो सरकमफेरेंशियल व लॉन्गिट्यूडनल ऐसा जब करेंगे तो ये पता निकल करके क्या आएगा, पी डी अपॉन 8t आएगा। अब यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो p का वैल्यू 1.5, फिर से 1000, और 8 इंटू कितना होगा, 15 होगा, 15 15 कट गया, 1 0 कट गया, सॉरी 8 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 12.5 आएगा, 12.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा लगभग। तो मैक्सिमम का वैल्यू कितना आएगा, एक मिनट, सब सही तो किए,
या फिर 50 माइनस क्या करेंगे 25/2, तो कितना होगा 25/2। बाबू 25/2 क्या होगा 12.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, मतलब वही बात है ना, ठीक है। तो ये आ रहा है 12.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 12.5 न्यूटन पर एम एम क्या स्क्वायर। ठीक है, 12.5 आपका ये मैक्सिमम का वैल्यू है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का, याद रखेंगे। अब यहाँ से जो हमको निकालना है उस पर बातें करते हैं, इसलिए रेट से लिख देते हैं। आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना था, तो यदि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का बात होगा, देखिए लॉन्गिट्यूडनल, अब ये बात समझिएगा कि एक डायरेक्शन में आपका यदि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है तो एक डायरेक्शन में आपका सरकमफेरेंशियल होता है या फिर हुप होता है, और ये दोनों ऑलवेज एक दूसरे पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है ना, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि एक डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा, दो दो डायरेक्शन में यहाँ स्ट्रेस है, यानी 2D वाला केस आ गया। तो 2D वाला में आपको मालूम होगा स्ट्रेन का कैसे निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आएगा पॉइजन्स रेशियो का जरूरत पड़ेगा, लेटरल स्ट्रेन का जरूरत पड़ेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी इप्सिलॉन एल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर जो होगा वो बराबर क्या होगा, लेंथ के अलॉन्ग होता है लॉन्गिट्यूडनल। जैसे कि कोई सिलेंडर है, यहाँ पे हम बता दें आपको ये सिलेंडर, तो सिलेंडर का किधर, यदि लेंथ के डायरेक्शन में बात किया जाएगा तो लॉन्गिट्यूडनल, और लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात किया जाएगा मतलब डायमीटर वाला डायरेक्शन में, तो क्या होगा हुप होगा। डायमीटर के डायरेक्शन में क्या होगा हुप होगा, समझ रहे हैं ना, डायमीटर के डायरेक्शन में हुप होगा, लेंथ के डायरेक्शन में क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल। तो लेंथ के डायरेक्शन में होगा यानी स्ट्रेन होगा, तो चेंज इन लेंथ यहाँ पे आएगा, तो डेल एल बाई क्या आएगा एल इज इक्वल टू, डेल एल बाई एल इज इक्वल टू क्या होगा, तो लेंथ के डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है उसकी वजह से स्ट्रेन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, यानी लीनियर। तो कितना होगा सिग्मा एल बाई ई होगा, स्ट्रेन बराबर क्या होता है स्ट्रेस बाई, और माइनस क्या होगा म्यू इनटू जो आपका डायमीटर के डायरेक्शन में होगा जो कि हुप स्ट्रेस होगा, तो वो डायमीटर के डायरेक्शन वाला भी तो लेंथ के डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो वो कैसा स्ट्रेन होगा, तो उसके लिए वो लेटरल स्ट्रेन कहलाएगा। तो माइनस सिग्मा आपका हुप वाला होगा डिवाइडेड बाय क्या होगा ई होगा। यहाँ से आप इसको निकालेंगे तो ऑब्वियस है आप कहेंगे कि सिग्मा एल माइनस म्यू इंटू हुप स्ट्रेस और डिवाइडेड बाय क्या ई। यहाँ से जब वैल्यू को जैसे पुट डाउन करेंगे, सिग्मा एल का वैल्यू लॉन्गिट्यूडनल क्या था 25 था, माइनस 0.3 और इंटू 50 डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू कितना है, तो 2 इंटू 10⁵ और ई किस में दिया हुआ था, तो न्यूटन पर एम स्क्वायर में, है ना, यूनिट देखना जरूरी है। ऊपर को कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 5 या 15, 25 में 15 घटाएंगे 10 आएगा, तो 10 बटा कितना होगा, तो 10 बटा आपका 2 इंटू 10⁵ होगा, बराबर कितना होगा, देखिए कितना हो रहा है पॉइंट, तो ये आएगा 0.00005, ठीक है, यूनिट लेस होता है। तो ये हो गया इसका आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर। सो यदि आपसे पूछ दिया जाए चेंज इन लेंथ कितना होगा, तो आप कहेंगे 0.00005 इंटू एल, तो बराबर कितना होगा, इतना को यदि एल से मल्टीप्लाई करेंगे, एल कितना दिया हुआ है लंबाई, तो लंबाई दिया हुआ है 3000 ना, हाँ लंबाई 3000 में, तो 3000 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.005,
15 mm होगा। 0 पॉइंट कितना होगा डियर? 15 mm, 0.15। ठीक है, अब अगला यहाँ से क्या निकालेंगे? तो अगला निकालना है हम लोग को हुप स्ट्रेन या सरकमफेरेंशियल। तो हुप स्ट्रेन कैसे होगा? तो हुप स्ट्रेन बराबर जो होता है इप्सिलॉन एच बराबर, वो क्या होता है डायमीटर के फॉर्म में ना, तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, स्ट्रेन का बेसिक फार्मूला। लेकिन स्ट्रेस और ई के फॉर्म में कितना होगा? तो जो हुप स्ट्रेस होगा डिवाइडेड बाई ई और माइनस जो आपका लॉन्गिट्यूडनल होगा वो भी सर असर दिखाएगा। अब ये चीज़ कोई नया चीज़ नहीं है आप लोग के लिए, है ना। यहाँ पे आप वैल्यू को जैसे पुट डाउन करेंगे तो हुप स्ट्रेस का वैल्यू कितना आया था? तो आ गया था 50 माइनस 0 पॉइंट क्या करेंगे 3 और इंटू लॉन्गिट्यूडनल का वैल्यू कितना आया था? तो आया था 25 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे? तो 2 इंटू 10⁵। तो यहाँ से देखिए वैल्यू कितना आ गया? ये आ रहा है 50 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁵। तो इज इक्वल टू कितना होगा? तो आप कैलकुलेटर से इसको करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है 0.1232 इतना आ गया स्ट्रेन का वैल्यू, ये आंसर हो गया। सो यदि यहाँ चेंज इन डायमीटर आपसे पूछ देता तो कितना लिखते? तो डायमीटर का वैल्यू कितना है? 1000 है और इंटू क्या करते? 0.1232 तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.2125 आंसर। ठीक है, तो ये आ रहा है किसका वैल्यू? ये चेंज इन डायमीटर का वैल्यू आ रहा है 0.2125 चेंज इन डायमीटर। ठीक है, चेंज इन डायमीटर का ये वैल्यू आ गया। अब देखिए चाहे तो चेंज इन वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत नहीं है चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का। तो सिलेंडर का भी यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम के फॉर्मूला से आप चेंज इन वॉल्यूम भी सिलेंडर का निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है। ये भी बातें जब हम सिलेंडर आपको बता रहे थे ना, तो मालूम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पहला ही यूनिट में एक्चुअली में ये बात बता दिए थे। यदि यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का बात हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए क्या करेंगे? किसका? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और इज इक्वल टू जो होता है ये फाइंड हो चुका है, 2 इंटू जो होता है ना वो आपका होता है हुप हुप डायरेक्शन का, यानी कि हुप स्ट्रेन प्लस ऑफ होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये बात को समझेंगे, 2 इंटू हुप स्ट्रेन तो यहाँ से यदि डायरेक्ट आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करेंगे? तो कहेंगे 2 इंटू हुप स्ट्रेन प्लस ऑफ क्या करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और वॉल्यूम से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू हुप, हुप का वैल्यू आपका 50 आ चुका है, लॉन्गिट्यूडनल आपका 25 आ चुका है, और इंटू क्या? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? आप कहेंगे सर π/4 डायमीटर का स्क्वायर होगा, π/4 डायमीटर का स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर होगा, इंटू लंबाई होगा, तो लंबाई कितना होगा? 3000। तो यहाँ से जैसे ही इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना, जैसे इसको आप कैलकुलेट करेंगे देखिए तो कितना आएगा? 2 प्लस 25 ब्रैकेट 1 इंटू π/4 इंटू
1000 का स्क्वायर इंटू 3000। तो यहाँ से देखिए वैल्यू जो आ रहा है ना बहुत बड़ा आ रहा है, 29425311271124.0431। ये क्या चेंज इन वॉल्यूम यानी कि mm³ आ रहा है, इतना mm³ आ रहा है यानी इतना चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू आ रहा है। π/4d² πr²h। अच्छा 1 मिनट, सॉरी, ओह क्या कर लिए हम। ओह सॉरी, यहाँ पे जो है ना वो स्ट्रेस का वैल्यू पुट डाउन कर दिए। स्ट्रेन पुट करना है ना, तो कितना होगा 2 इंटू हुप स्ट्रेन, सॉरी हाँ हुप स्ट्रेन। हुप स्ट्रेन का देखिए वैल्यू कितना है 0.0002125, 0.0002125 स्ट्रेन पुट करना था, स्ट्रेस पुट हो गया। और एक आपका इसका वैल्यू आया है हुप 0.2125, और लॉन्गिट्यूडनल का स्ट्रेन का वैल्यू कितना है 0.405, 0.12340 ऐसा ही आया है ना। हाँ, और अब वॉल्यूम क्या लिखेंगे, तो वॉल्यूम तो ठीक था π/4 एरिया, तो एरिया कितना होगा π/4d², और इंटू लंबाई कितना होगा 3000। तो निकालना इसको है एक्चुअली में, ये वैल्यू कैलकुलेट करना था, गड़बड़ हो गया। तो देखिए 2 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ 0.2125, और यहाँ पे लिखेंगे 0.12345। तो ये जो वैल्यू आ रहा है ना ये लगभग आ रहा है 1119192.3128, ऐसा आ रहा है mm³ वॉल्यूम है। इसको और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं 1.119 इंटू 10⁶ mm³ क्या आंसर। तो ये इसका होगा यानी कि 1 पॉइंट में। तो ये कंप्लीट जो है ना इसका सॉल्यूशन हुआ। लेकिन अलग बात है कि इसमें आपको निकालने के लिए बोला था हुप स्ट्रेन, और सिर्फ जो निकालने बोला था वो आपको सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन निकालने बोला था। लेकिन उससे पहले आपको स्ट्रेस निकालना ही पड़ेगा। तो इसमें जो हम एक्स्ट्रा चीज़ निकाले हैं उसको हम ग्रीन कलर से ये कर दे रहे हैं। जैसे देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस ये अलग से निकाले हैं। स्ट्रेस तो आपको निकालना ही पड़ता, उसके बिना काम ही नहीं चलता। और फिर देखिए क्या क्या किए हैं, तो यहाँ मान लीजिए चेंज इन लेंथ जो निकाले ये एक्स्ट्रा चीज़ किए, चेंज इन डायमीटर जो निकाले सो और ये किए। लेकिन यहाँ से चीज़ों को समझे कि कैसे हैंडल होता है सेम क्वेश्चन में, है ना। तो चलिए मिलेंगे कोई नेक्स्ट लेक्चर में। आप ये सब क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 फार्मूला कभी स्ट्रेस ही डायरेक्ट पूछ ले, एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। PD/2T और एक PD/4T, PD/2T PD/4T काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बन सकता है। कभी डायरेक्ट स्ट्रेस ही निकालने बोला जाए तो बस ये फार्मूला से स्ट्रेस निकल जाएगा। इसमें खैर स्ट्रेन भी निकालने बोला गया था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप मेहनत करते रहें, खुश रहें। सो डियर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।